हेलो एवरीवन, बधाई हो बेटा, बधाई हो। आपका न्यू सिलेबस लॉन्च हो गया है। फाइनली हमें डेट मिल गई है कि कब से हमारा आपका न्यू सिलेबस अपने पास में इंप्लीमेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली जो न्यूज हम लगातार सुनते हुए आ रहे थे, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था, फाइनली इंस्टीट्यूट ने कंफर्म कर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। देखिए, बताता हूँ थोड़ा ध्यान से, आज थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास चेंजमेंट में आया है। अगर बताना चाहूं बेटा आपको, तो बेटा 22 ऑफ जून को, यस एग्जैक्टली यही 22 जून जो भी गई है, इसी को ऑफिशियली गैजेट में पब्लिश कर दिया गया और बता दिया गया कि 1 जुलाई से, एग्जैक्टली 1 जुलाई से आपका न्यू सिलेबस आपके पास एप्लीकेबल हो गया है बेटा। तो बधाई हो बेटा, न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो गया। लेकिन 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 बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, जो इस नोटिफिकेशन के अंदर काउंट अप है। आओ बताना कौन कौन सी बातें। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों बच्चों के लिए कुछ अलग अलग डेट्स दी गई है कि अगर न्यू स्कीम में रहते हैं तब क्या, और अगर ओल्ड स्कीम में ही अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हो तब क्या। आओ बताता हूं, लिसन टू मी गाइस। सबसे पहले देखो ध्यान से, लास्ट डेट ऑफ फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। अगर कोई बच्चे जो फाउंडेशन के करंट स्कीम में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब नवंबर 23 में जो एग्जामिनेशन होगा वो देना चाहते हैं, तो बेटा उनके लिए 1 जुलाई लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब 1 जुलाई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, अगर आपको ओल्ड स्कीम में ही काम कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्कीम में आपने एग्जामिनेशन देने हैं तो। सेम पैटर्न बेटा इंटर फाइनल, जो इंटर फाइनल के बच्चे हैं जो एग्जिस्टिंग स्कीम में अपना पेपर देना चाहते हैं, वो 30 जून, एग्जैक्टली यही 30 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये तो होगी किसकी बात है बेटा, ये तो बात हो गई मेरे लाल किसकी, ये तो हो गई आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीम वाले बच्चों की। अब बात करते हैं न्यू स्कीम में अगर फाउंडेशन या इंटर एग्जामिनेशन देना है, जो कि आप अगर चाहते हैं प्रैक्टिकली और करना भी चाहिए, तो अगर न्यू स्कीम के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसकी डेट्स क्या है। लिसन टू मी, फाउंडेशन के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या अपने आप को एग्जिस्टिंग से न्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 2 अगस्त एग्जैक्टली टाइम दिया गया है, 2 अगस्त 23 आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो न्यू स्कीम के लिए। आगे बोला, इसके अपार्ट फ्रॉम अगर बात करूं इंटरमीडिएट और फाइनल के बच्चों के लिए, अगर वो खुद को न्यू स्कीम में रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास डेट है 1 जुलाई। इन डेट में ध्यान रखना बेटा, 2 अगस्त सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए है, इंटर फाइनल वाले बच्चों की डेट स्टार्ट हो जाएगी 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा बेटा। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, फर्स्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन, फर्स्ट इंटर फाइनल एग्जामिनेशन, और जो आपके पास नया स्कीम का जो पेपर होगा, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि मई 24 से, मतलब आपके पास 24 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसका हमने अंदेशा पहले ले लिया था। अब बेटा वही बात कंफर्म कर दी गई है, फाउंडेशन का नया स्कीम में जो एग्जामिनेशन होगा बेटा, वो कब होगा, वो होगा जून 24। इट मींस कहने का मतलब अगले साल जून 24 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे या अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना उनका न्यू स्कीम में ही पेपर होगा। दूसरा, मई 24 किसके लिए बेटा, दैट इज फॉर इंटर फाइनल वाले बच्चों के लिए। तो याद रखना रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, कन्वर्जन कैसे करना है, इन आपके पास न्यू स्कीम में कैसे और ओल्ड स्कीम में कैसे। इन शॉर्ट इस साल में नवंबर 23 का एग्जामिनेशन ओल्ड स्कीम का लास्ट एग्जामिनेशन होगा, अगर आप उसको देना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप चाहें तो अभी से न्यू स्कीम में खुद को चेंज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और देख लो ध्यान से, लास्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन अगर एग्जिस्टिंग स्कीम की बात करूं तो अभी करंट स्कीम में तो बोल दिया मैंने भाई, दिसंबर 23 किसके लिए फाउंडेशन के, नवंबर किसके लिए, इंटर फाइनल वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा सर आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, तो बोला भैया अगर 3 साल, एज यू नो दिस, जो हमारा ओल्ड पैटर्न था उसमें 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती थी, वो बेटा उसके लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए डेट दी गई, लास्ट डेट है 30 जून। एग्जैक्टली इसी जून में आपको अपना फिक्स करना पड़ेगा कि आपको एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर ही अपनी आर्टिकलशिप चालू करनी है, या फिर जो 2 साल की आर्टिकलशिप, 3 साल 2 साल कर दी गई है, वो 2 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए डेट दी गई है 1 जुलाई 23। तो ये बेटा एक आपके पास में ऑफिशियली हर पार्ट को लेके इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और अभी खत्म नहीं हुआ, और जानो थोड़ा सा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है कि न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो गया। लेकिन 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 यहां जो एक लिंक दिख रहा है आपको,
ये लिंक बड़ा काम का लिंक है बेटा, ये लिंक बड़ा काम का। इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि न्यू स्कीम में क्या, ओल्ड स्कीम में क्या, उसके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन में आपके पास ये पार्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन के थ्रू समझाऊंगा। कि अगर आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन से आते हैं, एग्जांपल रिमेंबर, जो ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली एंट्री लेते हैं, तो डायरेक्ट एंट्री रूट क्या रहने वाला है नई स्कीम के अंदर, और फाउंडेशन रूट से आता है तो वहां पर क्या पैटर्न रहेगा। तो फाउंडेशन के अंदर पैटर्न डिफरेंट है, और डायरेक्ट एंट्री दैट मींस ग्रेजुएशन के अंदर 55% से ऊपर नंबर जब लेते थे बच्चा तो वो डायरेक्टली एंट्री कर पाता था। तो उसके लिए क्या पैटर्न चलेगा, उस पूरे पैटर्न को लेके डिटेल्ड डिस्कशन में करूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने कहा था सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर, बाय, सी यू।